राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी धरती पर पीएम मोदी पर हमला बोला। कहा पीएम मोदी करते हैं विदेशों में देश की बदनामी। विदेश में कहते हैं 70 सालों में देश में कुछ नहीं हुआ। Last I recall the Prime Minister going abroad and announcing that there's been nothing done in 60 years of independence, 70 years of independence. I remember him saying that, there's a lot. बीजेपी के हमले पर राहुल ने पलटवार किया। कहा बीजेपी को तोड़ मरोड़ कर पेश करना पसंद है। आरएसएस और बीजेपी को हराने की जरूरत। राहुल गांधी ने कहा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान काफी हद तक गुस्सा आया, गुस्सा देखा। बीजेपी चाहती है कि देश सिर्फ खामोश रहे। ईडी, सीबीआई और राज्यपालों को लेकर फिर बढ़ी तकरार। विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी को लिखा लेटर। ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग और राज्यपालों पर लगाया लोकतांत्रिक सरकारों के काम में दखल देने का आरोप। केजरीवाल समेत 9 विपक्षी नेताओं ने पीएम को लिखा पत्र। विपक्ष ने एजेंसियों के दुरुपयोग करने की निंदा की। कहा हम एक लोकतंत्र से निरंकुशता में परिवर्तित हो गए हैं। राजस्थान के जयपुर में चुनावों से पहले जाट महाकुंभ का आयोजन। जातिगत गणना पर महाकुंभ के जरिए जाट भरेंगे हुंकार। जातिगत जनगणना जैसी कई मांग रखेंगे जाट समुदाय के लोग एक मंच पर जुटेंगे। ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने, एमएसपी दरें तय करने की मांग। ओबीसी आरक्षण 27% करने की मांग। महाराष्ट्र के सोलापुर के गार्जियन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल की बैठक में किसानों का हंगामा। प्याज के उचित दाम न मिलने से नाराज किसानों ने नारेबाजी की। मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल करीब 1 महीने बाद सोलापुर में बैठक के लिए पहुंचे थे। कुछ किसान मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे। शराब घोटाले में सिसोदिया और बाकी आरोपियों को आमने सामने बिठाकर आज पूछताछ कर सकती है सीबीआई। 10 मार्च को सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई। दिल्ली के स्कूल के खिलाफ केस दर्ज। आई लव मनीष सिसोदिया का बैनर लगाने पर स्कूल के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पूर्वोत्तर दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में स्थानीय निवासियों ने बैनर लगाए जाने का विरोध किया था। दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज। मिशन छत्तीसगढ़ पर सीएम केजरीवाल और मान चुनावी अभियान का आगाज करेंगे केजरीवाल। रायपुर के जोरा में भरेंगे हुंकार। केजरीवाल और भगवंत मान रायपुर में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। दिल्ली और पंजाब में हो रहे कामों की उपलब्धियां गिनाएंगे। केजरीवाल की रैली, बड़ी संख्या में आप समर्थकों के शामिल होने की संभावना। छत्तीसगढ़ के सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। 7 को मेघालय और त्रिपुरा तो 8 मार्च को नागालैंड में होगी ताजपोशी। पीएम मोदी होंगे शामिल। मेघालय में 7 मार्च को सुबह 11 बजे, नागालैंड में भी 7 मार्च को दोपहर 1:45 पर, त्रिपुरा में 8 मार्च को सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह। लखनऊ में चल रहे कौशल महोत्सव का समापन आज सीएम योगी करेंगे। कौशल महोत्सव का समापन 50,000 बेरोजगारों को देंगे ऑफर लेकर। सीएम योगी 3:30 बजे अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। देश के नामी गिरामी करीब 112 कंपनियों ने जारी की थी 50,000 वैकेंसी। संजय राउत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने से कोई फायदा नहीं हुआ। जब भी कोई कश्मीरी पंडित मरता है तो बीजेपी उसका राजनीतिक इस्तेमाल करती है। पंजाब में फिर से खालिस्तान के नारे की घटना जो सामने आती है वो भी देश के लिए ठीक नहीं है। इसमें केवल राज्य ही नहीं बल्कि केंद्र की भी जिम्मेदारी है, संजय राउत ने कहा। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कोई भी लोकतंत्र पर सवाल नहीं उठा सकता। आजादी के नाम पर अगर हर कोई स्वतंत्र रूप से कार्य करता है तो कानून और व्यवस्था का क्या होगा। रिजिजू ने कहा न्यायपालिका को कभी भी विपक्षी दल की भूमिका निभाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों को बेहतर तरीके से समझना चाहिए। शिवराज सरकार होली से पहले महिलाओं, बेटियों और बहनों को देगी लाडली बहना योजना का बड़ा तोहफा। कैबिनेट बैठक में मंजूरी और बजट में प्रावधान के बाद आज लॉन्च होगी योजना। लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। योजना से गरीब वर्ग की महिलाएं लाभान्वित होंगी। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का 65वां जन्मदिन। भोपाल के जंबूरी मैदान में मुख्यमंत्री इस योजना को शुरू करेंगे। कार्यक्रम में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की कम से कम 1 लाख महिलाओं के शामिल होने की संभावना। प्रयागराज में बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटे, जिनको लेकर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने कोर्ट के भीतर याचिका दी थी कि उनके 2 बेटों का पता नहीं चल रहा है और यूपी पुलिस की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तुनिशा शर्मा आत्महत्या मामले में गिरफ्तार शिजान खान आज जेल से रिहा हुआ। ठाणे सेंट्रल जेल से रिहा हुआ। अभिनेत्री तुनिशा शर्मा के आत्महत्या मामले में गिरफ्तार अभिनेता शिजान खान जमानत मिलने के बाद शिजान ठाणे सेंट्रल जेल से रिहा किया गया। हरियाणा के प्रदर्शनकारी सरपंचों को चंडीगढ़ पंचकुला सीमा से हटाया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने कदम उठाया। प्रदर्शनकारी ग्रामीण
क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए ई निविदा प्रणाली के खिलाफ 1 मार्च से हरियाणा के पंचकुला को चंडीगढ़ से जोड़ने वाली सड़क पर धरना दे रहे थे। अमेरिकी एयरलाइंस में छात्रों की एक दूसरे से बदसलूकी। विमान के अंदर एक छात्र ने दूसरे छात्र से बदसलूकी की। यात्री पर पेशाब करने की घटना सामने आई। आरोपी छात्र का नाम आर्य बोहरा बताया जा रहा है। आईजीआई एयरपोर्ट के मुताबिक आरोपी यूएस में छात्र कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नालंदा मेडिकल कॉलेज के लापता डॉक्टर संजय कुमार का अब तक कोई सुराग नहीं। पुलिस लापता डॉक्टर संजय के परिजनों और अस्पताल प्रबंधन से लगातार संपर्क कर डॉक्टर का पता लगाने में जुटी। घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है पुलिस। मामले में संजय कुमार की कार और मोबाइल बरामद है। एडीजी प्रशांत कुमार के रिश्तेदार हैं डॉक्टर संजय कुमार। लखनऊ में होली से पहले छाया बाहुबली गुजिया। मिठाई की दुकान में बाहुबली गुजिया खाने की प्रतियोगिता का आयोजन। बड़ी संख्या में पहुंचे ग्राहकों ने बाहुबली गुजिया खाने की अनोखी प्रतियोगिता में भाग लिया। गुजिया का वजन 2 किलो बताया जा रहा है। इसके एक पीस की कीमत 6,000 रुपए है। मेरठ में होली के लिए बंदियों ने हर्बल गुलाल तैयार किए। पालक, चुकंदर, गेंदे के फूल और गुलाब के फूलों से मिश्रित गुलाल तैयार किए गए। नासिक में होली के पहले बाजार में एक अलग तरह की मिठाई नजर आ रही है। कलाकार अनूठी फूल जैसी संरचना वाली मिठाई बना रहे हैं। पटना में जोर शोर से चल रही है होली की तैयारी। होली की खरीदारी के लिए बाजार में उमड़ी खरीदारों की भीड़। वाराणसी में धधकती चिताओं के बीच भस्म से खेली गई होली। महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर लोगों ने चिता भस्म के साथ होली खेली। भस्म होली के दौरान महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर उमड़ा जन सैलाब। चिताओं के भस्म से साधु संत और भक्तों ने जमकर होली खेली। होली के रंग में रंगी कन्हैया की नगरी वृंदावन में विदेशी पर्यटकों ने खेली फूलों की होली और होली के हिंदी गानों पर जमकर डांस किया। झारखंड विधानसभा परिसर में आयोजित हुआ होली मिलन समारोह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो सहित कई मंत्री और विधायक समारोह में शामिल हुए। होली मिलन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झाल बजाया। वहीं विधायक प्रदीप यादव ने तबले पर अपना हाथ आजमाया। सभी ने होली गीत गाए। उत्तराखंड राजभवन में वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी वसंतोत्सव 2023 का आज आखिरी दिन। राजभवन में 158 तरह के फूल मौजूद हैं। उधमपुर के हाईलैंड पार्क को 5 अलग अलग तरह से 12,000 ट्यूलिप फूलों से सजाया गया। पार्क को दर्शकों के लिए खोला गया। दिल्ली के संजय वन में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन। पर्यावरण से लोगों को जोड़ने और पक्षियों से हमारे जीवन के जुड़े महत्व को बताने का आयोजन किया गया। वाराणसी के टेंट सिटी में द स्पिरिचुअल वे का आयोजन। विकास के नए अवसरों का पता लगाने के लिए दुनिया भर के व्यापारिक नेताओं, आध्यात्मिक नेताओं, नीति निर्माताओं, उद्यमियों, निवेशकों को साथ लाने में मदद करेगा ये सम्मेलन। राजस्थान के झालावाड़ में युवक की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश। पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और राज्य सरकार द्वारा मुआवजा देने की मांग। मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाला मोर्चा, लोगों को कराया शांत। ईंट और पत्थरों से सिर कुचलकर दुर्गेश नाम के युवक की हत्या कर दी गई। फिलहाल युवक की हत्या के कारण का खुलासा नहीं हुआ। केरल के मलप्पुरम पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 62 किलो गांजा बरामद गांजे की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। मैनपुरी में पुलिस ने बाइक चोर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 9 बाइक बरामद हुई। गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हॉल में हर घर ध्यान कार्यक्रम का आयोजन। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने किया। मुख्य अतिथि पद्म विभूषण श्रद्धेय गुरुदेव रविशंकर ने इस भागती दौड़ती जिंदगी में ध्यान के महत्व पर प्रकाश डाला और ध्यान के गुर सिखाए। आज आरसीबी दिल्ली कैपिटल्स के बीच कड़ा मुकाबला। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला प्रीमियर लीग यानी WPL मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैदान पर उतरी। इंदौर में तीसरा टेस्ट खत्म होने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ उज्जैन में महाकाल के मंदिर पहुंचे। पत्नी अनुष्का के साथ भस्मारती में शामिल हुए विराट कोहली।
विराट और अनुष्का ने महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना की। इस दौरान विराट कोहली गले में रुद्राक्ष, माथे पर चंदन लगाए नजर आए। बांग्लादेश के चटगांव में ऑक्सीजन प्लांट में हुआ जोरदार विस्फोट। धमाके में 6 लोगों की हुई मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट में हुए विस्फोट का असर 2 किलोमीटर तक दिखाई दिया, जिसमें कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रूस का कोविड-19 रोधी टीका स्पुतनिक वी को तैयार करने वाले वैज्ञानिक आंद्रे बोतिकोव की हुई हत्या। दावा किया जा रहा है कि वैज्ञानिक की बेल्ट से गला रेत कर हत्या। अमेरिका ने चीन को लेकर दिया बड़ा बयान। राष्ट्रपति चुनाव के लिए दावेदारी पेश करने वाली निकी हेली ने कहा, अमेरिका के दुश्मनों में चीन सबसे मजबूत। ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर मंदिर में हुआ हमला। ब्रिस्बेन शहर में खालिस्तान समर्थकों ने लक्ष्मी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की, लिखे देश विरोधी नारे। अमेरिका में सिर फिरे ट्रक ड्राइवर ने सड़क पर मचाया आतंक। ट्रक ने कई लोगों को कुचलने की कोशिश की। पुलिस ने कई फायरिंग कर रहे आरोपी